नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा की अपडेट न्यूज़ में। तो आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो थर्ड काउंसलिंग का लिस्ट है, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट से फिर डाटा मांगा गया था। फिलहाल 2 दिन से अधिक बीत गए हैं, लेकिन अब तक कोई लेटर जारी नहीं हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब है लेटर जारी ना होने का कि सभी जो नए फॉर्मेट में मांगा गया था डेटा, वो पहुंच चुका है SCRT लखनऊ। और जिस हिसाब से सीटों की संख्या है जो देखने को मिल रही है, सिर्फ अनुपस्थित सीटों की अगर बात करें तो 6,000 से कहीं अधिक सीटें हैं, जो कि सिर्फ अनुपस्थित सीटों की बात हो रही है। तो इसको देखकर यही लगता है कि सीटों की संख्या जो है 7,000, यानी कि जो 1,133, और ये NOC यानी नो कॉलर जो सीटें हैं, ये अभी तो डिपेंड है विभाग के ऊपर, क्या वो जोड़ करके जो मंगाया है अलग अलग डाटा, अगर उसे भी जोड़ देता है तो सीटों की संख्या जो अनुमानता है 8,000 से कहीं अधिक चली जाएगी, अगर NOC वाली सीटें जोड़ देते हैं, क्योंकि विभाग अभी स्पष्ट नहीं कर रहा है कि सीटें जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से उन्हीं के पाले में हैं। अगर बात करें तो सीटों की संख्या जिस हिसाब से मंगाया गया है अलग अलग फॉर्मेट पर, NOC की अलग सीटें मंगाई गई है, अनुपस्थिति की अलग, और देखा जाए NOC वाली सीटें उस पर कोर्ट का भी फैसला आ गया है। तो इस हिसाब से सीटों को अगर जोड़ देती है विभाग तो सीटों की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, जिससे जो थोड़ा कम और गुणांक होंगे उनका भी इसमें हो जाएगा। फिलहाल लीगल टीम की ओर से जो अपडेट है कि अगला सप्ताह बहुत ही खास होने वाला है हम सभी प्रतीक्षारत साथियों के लिए, क्योंकि अब लगभग जो डाटा का सारा झंझट वो ख़त्म हो चुका है। तो ये लीगल टीम की ओर से बड़ा अपडेट है। फिलहाल देखिए, जो थर्ड काउंसलिंग पर कोरोना का स्पष्ट प्रभाव पड़ा है, क्योंकि SCRT हो चाहे माध्यमिक हो या सचिवालय हो, हर जगह कोरोना के कारण कई अधिकारी कोरोना पॉजिटिव हुए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इसके अलावा कई SCRT अधिकारियों को और सचिवालय के अधिकारियों को आइसोलेट होना पड़ा है, जिसके कारण लिस्ट पर थोड़ा प्रभाव पड़ा ही है जो लेट हुआ। तो यहाँ पर देखिए, लीगल टीम की ओर से लिखा गया है कि हमें विश्वास है कि आज तक सभी जिलों के रिक्त पदों का विवरण NIC के पास पहुँच चुका होगा, क्योंकि कोई वहाँ पर जा नहीं रहा जब वहाँ पे लॉकडाउन लगा हुआ है SCRT पर, क्योंकि कोरोना के कारण कोई भी अधिकारी किसी से मिल नहीं रहा है। तो अनुमानता अब सब फ़ोन से ही बात करके क्लियर कर रहे हैं। तो समय आ गया है कि इस विकट समय में अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने लिस्ट को निकलवाने के लिए अपने स्तर से संपूर्ण प्रयास लगा देना चाहिए। एक नियत समय पर सुबह और शाम प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और कमेंट मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को टैग करते हुए करें। समय तो अपने बेस्ट सोर्स मंत्री जी से फ़ोन पर अगली चयन सूची जारी करवाने को लेकर निवेदन करें, और मंत्री जी को उनके किए गए 1 महीने का वादा भी आप उन्हें याद दिला सकते हैं। ये लिखा है लीगल टीम के सदस्यों ने। और वही बात कर लें अगर कि थर्ड काउंसलिंग को रोकने के लिए कुछ लोग कोर्ट गए थे, जिसमें कहा गया था कि जब तक ले आंसर की मुद्दा क्लियर ना हो जाए तब तक लिस्ट ना निकलवाएं। इसके बाद अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है, जब 5 अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग के लिए हैं तो आंसर की प्रकरण पर लिस्ट क्यों रोका जाए। यानी कि उधर से तो अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जब तक आंसर की मुद्दा साल ना हो जाए थर्ड काउंसलिंग ही ना कराया जाए, लेकिन जो थर्ड काउंसलिंग के अभ्यर्थी उनका कहना है कि जब 5 अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में हैं तो आंसर के मुद्दे पर इंतजार क्यों किया जाए। फिलहाल अभी कोर्ट से आंसर की वालों को राहत नहीं मिला है, और वैसे भी लीगल टीम की ओर से यही कहा जा रहा है कि थर्ड काउंसलिंग पर आंसर की और MRC का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रंजीत यादव जी के पोस्ट के अनुसार वहीं अगर थर्ड काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद आंसर की मुद्दा भी सॉल्व हो जाता है, तो उसमें अगर नंबर बढ़ भी जाते हैं तो अभी भी गवर्नमेंट के पास 22,000 सीटें हैं। लगभग 22,000 से जो सीटें हैं उस सीटों से इन लोगों को नियुक्ति दे सकती है, 22,000 से आंसर की वालों को, क्योंकि थर्ड काउंसलिंग तो फ़िलहाल अंतिम चरण में है, सभी डाटा पहुंच ही चुके हैं। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो काउंसलिंग भी करवा सकता है, क्योंकि पिछले कोरोना काल में ही जून में ही काउंसलिंग हुआ था। और थर्ड काउंसलिंग के जो ये ब्यौरा उपलब्ध कराया गया है जो साइट पर इस समय वायरल है, इसमें आपको बता दें कि कई सीटों की संख्या गलत है इसमें। जैसे अगर हम बात कर लें यहाँ पर लखीमपुर खीरी, जहाँ पर सीटों की संख्या दिखा दी गई है 160, ये 170 है, यानी कि इसमें कई अपडेट अभी और भी होंगे जो कि जारी किया गया लिस्ट टीम की ओर से ही है, लेकिन इसमें भी सीटों की संख्या कम है कई जिलों की। यहाँ पर एक पर देखिए अयोध्या है, बलरामपुर है, महाराजगंज जहाँ 116 सीट,
वाराणसी 25 सीट, बलिया 103, महोबा का 18, बुलंदशहर का देखिए 123 प्लस 15 एसटी वाला सीट भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो कि एसटी की सीट तो 1133 है टोटल, सबको पता है। इसके अलावा कई लोग ये भी पूछ रहे हैं क्या ये सीटें जो हैं 6000 से ऊपर और जो मंत्री जी ने 4000 कहा था, क्या वो दोनों मिलकर 10,000 होंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत चीज़ें हैं कि 4000 जो मंत्री जी ने कहा था वो इसी सीट के बारे में कहा था, जो बढ़ के अब 6000 प्लस हो चुका है। रामपुर, बदायूं के बाद है आगरा का 80, मैनपुरी का 55 प्लस है। देखिए यहाँ पर अपडेट अभी इसको भी करना होगा मैनपुरी का। वहीं सुल्तानपुर का 124 सीटें हैं, मथुरा का 80 सीटें, अलीगढ़ 120, झांसी 29, फिरोजाबाद 37, गोरखपुर 99, कन्नौज 109, संभल 53। यहाँ सहारनपुर में देखिए 47 है, क्योंकि एसटी की सीट भी यहाँ पे जोड़ के बताया जा रहा है, प्लस 11 उसमें कर देंगे। शाहजहाँपुर का 100 सीट और कानपुर देहात का 46 सीट है। इसके अलावा कुशीनगर 122 प्लस सीटें हैं, क्योंकि यहाँ भी देखिए भी प्लस में इसका मतलब है कि इसमें सीटों की संख्या भी और जुड़ेगी, क्योंकि कई बार डाटा मांगने के बाद कई डिस्ट्रिक्ट बाद में डाटा भेजे हैं, अभी उन डाटों को यहाँ जोड़ा ही नहीं गया। सीतापुर में 220 और मुजफ्फरनगर 32, चित्रकूट 89, कुशीनगर 122, कौशाम्बी 35। फिलहाल आपको बता दें कि अप्रैल माह में ही थर्ड काउंसलिंग का पूरा डाटा फाइनल होने के कगार पे है, यानी कि जैसा अपडेट हो रहा है तो हो सकता है अगर अप्रैल माह में ही पूरे डाटा आंकड़ा जारी कर दिया जाएगा, सब कुछ सही रहा तो। लखीमपुर खीरी का देखिए 160 ही दिखाया गया, इसमें 170 सीटें पिछले आंकड़े के अनुसार ही है और ये 75 डिस्ट्रिक्ट की टोटल डाटा। और एनडीए परीक्षा कल, प्रवेश पत्र ही कर्फ्यू पास होगा, स्पष्ट नहीं है प्रवेश पत्र से परिजन भी केंद्र पर जा पाएंगे या नहीं। वीकेंड कर्फ्यू के कारण कई प्रतियोगियों को दिक्कत संभव, यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। सरकार से निवेदन कर दिया कि एनडीए परीक्षा का जो प्रवेश पत्र है उसे कर्फ्यू पास समझना होगा। और कोरोना की पहली लहर के मुकाबले अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में, सीए ने लिखा। केवी सुब्रह्मण्यम बोले आर्थिक हालात की अनिश्चितता बहुत कम है, विदेशी मुद्रा भंडार भी 4.34 अरब डॉलर बढ़ा है। और एफसीएफ आरएफओ का रिजल्ट जारी, बना रिकॉर्ड। दिल्ली में सभी रिकॉर्ड टूटे, युद्ध स्तर पर तैयारी। परीक्षा में ड्यूटी करने वाले सभी शिक्षक लगवाएंगे वैक्सीन। और कर्मचारियों को सह मतदान कार्मिक प्रभारी ने किया गया, ड्यूटी पर न आने वालों पर होगी एफआईआर। महिलाएं कर रही हैं ड्यूटी, शिक्षक नेताओं की मौज। तो महिलाओं को ड्यूटी पर लगाकर शिक्षक नेता मौज कर रहे हैं सभी। शिकंजा कसने के बाद शिक्षक नेताओं की ड्यूटी लगी। और मुख्यमंत्री योगी अखिलेश यादव की हालत में सुधार। कोरोना की चपेट में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालत में लगातार सुधार हो रहा है, वहीं उनका बुखार भी सामान्य स्थिति में रहा। ऑक्सीजन लेवल सामान्य में आ गया, वह उपवास रखते हुए वर्चुअल बैठकर के भी मीटिंग कर रहे हैं। इलाज में लगे चिकित्सकों की टीम सुबह शाम जाँच कर रही है। वहीं होम आइसोलेशन में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का भी सेहत में सुधार हो रहा है। यूपी बोर्ड की सभी परीक्षाएं स्थगित हैं, मई के बाद शिक्षण संस्थान 15 तक बंद, नीट और पीजी भी स्थगित। परीक्षा व प्रैक्टिकल 15 मई तक स्थगित रहेंगे। कोरोना असर, शिक्षकों का विश्वविद्यालय में अनिवार्य नहीं है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एवं पूर्व राष्ट्रपति महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। पंचायत चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं राज्य कर्मचारी। और सभी शिक्षा बोर्डों से मान्यता प्राप्त स्कूलों में परीक्षा स्थगित 20 मई तक स्थगित कर दिया गया। प्रदेश में आज रात 8 बजे से 35 घंटे का कर्फ्यू लगेगा। फंस सकती है माध्यमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती। अंतिम तिथि बढ़ाने के बाद भी नहीं दूर हुई आवेदन की परेशानी। चयन बोर्ड में कर्मचारी अधिकारियों को कोरोना संक्रमित होने से नहीं हो रही है कोई सुनवाई। पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए भी 30 तक बढ़ाई गई। और शिक्षक भर्ती के आवेदन में कठिनाई पर शासन गंभीर। मुसीबत क्या है कि सर्वर डाउन होने के कारण टीजीटी पीजीटी के आवेदन में कठिनाई। शासन ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से किया है जवाब तलब। अब तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता के 15,000 से अधिक आवेदन जो हो रहे हैं उस पर कठिनाई हो रही है फॉर्म भरने में। सूत्रों के अनुसार एनआईसी ने शासन को भेजे जवाब में अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में सुधार का भरोसा भी दिया है। चयन बोर्ड ने 8 अप्रैल को ऑनलाइन आवेदन की तारीख 10 दिन के लिए बढ़ा दी थी, लेकिन इसके बावजूद दिक्कत आ रही है। प्रतिदिन औसतन 10,000 आवेदन होने की सूचना मिल रही है। यूपीएससी की परीक्षाओं के आड़े आ रहा है कोरोना। वहीं यूजीसी ने कोरोना से उच्च शिक्षण संस्थानों को अलर्ट कर दिया है। और टीटी की ऑनलाइन शुरू हुई क्लास। डाइट पर टीटी की ऑनलाइन क्लास शुरू करते हुए बेसिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर सवेंद्र विक्रम बहादुर सिंह व डाइट प्रचार डॉक्टर पवन सचान। तो ऑनलाइन
लखनऊ डाट प्रचार द्वारा किया गया। प्रदेश सरकार की ओर से जो गरीबों को व पिछड़ों को अभ्यर्थियों के लिए जो संचालित की गई निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग की तर्ज पर अब निदेशक बेसिक शिक्षा ने टेट की भी निःशुल्क ऑनलाइन क्लास शुरू कर दिया। 6 वीडियो का निर्माण किया जाएगा, यानी कि डाट लखनऊ की ओर से विषयवार प्रति माह 6 वीडियो का निर्माण किया जाएगा। 25 जुलाई तक कुल 24 वीडियो आएंगी। इस पर 350 गरीब अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ।